रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो अगर रूट टू एक इरेशनल नंबर है, देखो मेरे भाई, रूट टू अगर इरेशनल नंबर है, उसको हमें प्रूफ करना है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है। प्रूफ दैट प्रूफ दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे रूट टू इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए पहले उसका कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ करेंगे, ठीक है। पहले उसका कॉन्ट्राडिक्शन लेंगे, वो क्या है, मान लो, लेट एज्यूम, हम एज्यूम करेंगे, लेट एज्यूम रूट टू इज ए रेशनल नंबर, रूट टू इज ए रेशनल नंबर। तो देखो मेरे भाई, लेट एज्यूम रूट टू इज ए रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या बताते हैं, इट इज द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में होगा, पी बाई क्यू इक्वल टू रूट टू होगा, वेर, और क्या बोला गया है, वेर जो P एंड Q होगा, P एंड Q होगा, इन दोनों में HCF जो है, ठीक है, HCF जो है वो क्या होगा, 1 होगा। मतलब P एंड Q में क्या होगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होगा। 1 के अलावा इन दोनों में कोई भी मतलब कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 1 रहेगा, तब जाके इसको हम बोलेंगे कि ये रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे पी बाई क्यू इक्वल टू रूट टू। तो इसके बाद तुम लोग क्या कर सकते हो, पी इक्वल टू रूट टू क्यू लिख सकते हो, है कि नहीं। तो पी इक्वल टू अगर रूट टू क्यू होगा, तो यहाँ पे बोथ साइड अगर स्क्वायर करोगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड अगर स्क्वायरिंग करोगे, तो ये पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, टू क्यू स्क्वायर होगा। रूट टू का स्क्वायर टू होता है, टू क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर हुआ। देखो, कोई भी नंबर के साथ अगर हम टू मल्टीप्लाई करते हैं, वो क्या, कौन सा नंबर होता है, इवन नंबर बन जाता है। तो यहाँ पे जो पी स्क्वायर इज एन इवन नंबर होगा, इवन नंबर, पी स्क्वायर इज एन इवन नंबर, क्योंकि पी स्क्वायर जो है टू इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये पी स्क्वायर इवन नंबर है। कोई भी अगर स्क्वायर नंबर अगर इवन नंबर होता है, तो पी इज ऑल्सो एन इवन नंबर, इवन नंबर। तो यहाँ पे p ऑल्सो इवन नंबर, अगर p एक इवन नंबर होता है तो लेट p इक्वल टू 2m। अगर हम p को अगर 2m लेंगे, तो यहाँ पे इसको पुट करो, तो ये 2m का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2q स्क्वायर होगा। देखो 2m ये कितना होगा, 4m स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, एंड क्यू स्क्वायर क्या होगा, 4/2 कितना होगा, 2m स्क्वायर होगा। देखो यहाँ पे जो क्यू स्क्वायर है, वहां क्यू स्क्वायर जो है 2m स्क्वायर हो रहा है, मतलब क्यू इज एन इवन नंबर, इवन नंबर, क्यू इज एन इवन नंबर, क्यू स्क्वायर इज एन इवन नंबर, क्योंकि क्यू के साथ हम लोग टू मल्टीप्लाई किए, टू टू जो है मल्टीप्लाई हुआ है, क्यू स्क्वायर इज एन इवन नंबर। तो क्यू इज ऑल्सो एन इवन नंबर, तो क्यू ऑल्सो इवन नंबर। यहाँ पे तुम लोगों का कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, क्योंकि हम लोग पहले लिए थे p एंड q का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। अगर p देखो यहाँ पे इवन नंबर है, तो उनका कॉमन फैक्टर कितना रहेगा, 2 रहेगा। यहाँ पे भी q का कितना है, इवन नंबर है, तो वहां पे भी 2 रहेगा। p एंड q हमें बोला गया है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 रहेगा, बट यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 2 है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, हम लोग जो एज्यूम किए थे कि रूट टू इज ए रेशनल नंबर, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो हम लिखेंगे इट इज नॉट ए रेशनल नंबर, नॉट ए रेशनल नंबर, सो रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। यहाँ पे तुम लोगों का जो कॉन्ट्राडिक्शन है राइज हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जो हम लोग लिए थे, जो हम एज्यूम किए थे कि रूट टू इज ए रेशनल नंबर, बट वो रेशनल नंबर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनमें 1 रहता है, बट हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 हो रहा है, इसीलिए रूट टू इज एन इरेशनल नंबर होगा। समझ में आया सबको।